मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के माता शबरी के साथ किए गए वार्तालाप की। यह तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान श्री राम माता शबरी से रामायण काल में मिले थे। माता शबरी एक ऋषि के आश्रम में रहती थी, जहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए पहुँचे और वहाँ माता शबरी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। लेकिन आज हम आपको वह बातें बताएंगे जो भगवान श्री राम ने माता शबरी से कही। सबसे पहली बात तो यह थी कि भगवान श्री राम ने माता शबरी की भक्ति की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी झिझक के माता शबरी के भक्तिपूर्वक दिए गए जूठे बेरों को भी चखा, और उसमें भी भगवान श्री राम बहुत आनंदित हुए। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भक्ति यानी कि 9 तरह से की जाने वाली भक्ति, जिसमें गुरु के चरणों का आदर, भगवान का गुणगान करना, भक्ति रस में लीन रहना जैसी कई बातें सम्मिलित थी। भगवान श्री राम ने माता शबरी से पूछा कि हे माता, आप बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन माता शबरी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर आपने मुझे कोई वरदान देना ही है तो अपनी भक्ति का दान दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री राम काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता शबरी को भक्ति का ही दान दिया। इसी तरह से भगवान श्री राम के भक्ति के वरदान के बलबूते पर ही माता शबरी को उनकी भक्ति का दान मिला और वे वैकुंठ धाम को चली गई, जहाँ से उन्हें मुक्ति मिली। इस बात से हमें यह पता लगता है कि भगवान श्री राम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात और धर्म को देखते हुए अपने भक्तों के भक्ति प्रेम, उनके हृदय की करुणा को जानते हुए उन पर हमेशा अपनी कृपा करते हैं। भगवान के लिए ऊंचा नीचा, भक्ति का भेदभाव करने वाला कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है भक्त के हृदय का उनके प्रति प्रेम और भक्त की करुणा, उसकी भक्ति की शक्ति। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।